महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की ऐसी कोई किल्लत नहीं हुई थी जो हमने बाकी राज्यों में देखी। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने हरियाणा में देखा, हमने दिल्ली में देखा। महाराष्ट्र में इसलिए किल्लत नहीं हुई क्योंकि हम सेकेंड वेव की प्रिपरेशन के साथ साथ अब हम थर्ड वेव के लिए भी प्रिपेयर हैं। इन्होंने बाकी दो मुझे जो बात कही, मुझे वो भी अनइम्पोर्टेंट लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं तू मैं करने नहीं आई। सच्चाई ये है कि अगर हमारा देश वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग नेशन नहीं होता ना, अगर नहीं भी, बहुत सारे राज्य हैं, आप बांग्लादेश को देख लीजिए जो हम पे डिपेंडेंट है, भूटान को देख लीजिए जो हम पे डिपेंडेंट है, वो सब भरोसा कर कर उन्होंने भी, बांग्लादेश हो या भूटान हो, उन्होंने भी एसआईआई को पूरा मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनकी पूरी पॉपुलेशन को कवर करने का दे दिया था। लास्ट चीज उन्होंने कही कि हमने 3000 करोड़ एसआईआई को दिए, हमने कुछ करोड़ हमने भारत बायोटेक को दीजिए। तो भाई साहब आप जाकर गूगल कर लीजिए, ये एडवांस पैसा दिया था फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन। आपने कुछ रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया है, आपने उस बजट से वैक्सीन खरीदी हैं, उसका एडवांस पेमेंट किया है, जो उसके बदले में ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपको वैक्सीन देंगी, वो भी कम तादाद में ऑर्डर किया है, ये भी सच्चाई है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, इसीलिए एक सेकंड संबित जी, प्रियंका जी, डिसेंट्रलाइजेशन जो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी, सबने मांगा। मुझे ममता बनर्जी के लेटर पूरी तरीके से याद है, जहां पे उन्होंने कहा था कि हमें 100 करोड़ डोजेस चाहिए। हमारे यहाँ पे राज्य सरकार में राज्य चुनाव आ रहे हैं, वी वांट एवरी सिंगल पर्सन वैक्सीनेटेड। मैंने कहीं उस लेटर में नहीं पढ़ा वो कह रही है कि मुझे ये जिम्मेदारी दे रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा, आई एम विलिंग टू पे द मनी टू यू, प्लीज गिव अस दीज वैक्सीन। आप मुझे उसमें बता दीजिए कहां उन्होंने कहा ये डिसेंट्रलाइज करिए। शी आस्क्ड फॉर अ डिमांड ऑफ वैक्सीन from the center and paying money against it. That's the truth and that's the story. संबित, देखिए तमाम, मैं तो राहुल गांधी की चिट्ठी से लेके शशि थरूर जी और छत्तीसगढ़ से लेके राजस्थान, इन सभी के चिट्ठियों को दिखा भी सकता हूं और आपके डोमेन में है, जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का डिमांड किया था और ये कहा था कि राज्यों को इसमें अपना से दीजिए, ये भी हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन से एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, और हम ग्लोबल टेंडर भी जारी करना चाहेंगे और ओपन मार्केट प्राइसिंग भी चाहते हैं। ये 3-4 डिमांड अधिकांश राज्यों की रही थी, कोई बात नहीं है इसमें तू मैं। मोदी जी ने भी कहा है किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपने डिमांड किया, हमने दिया, आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे, हमने ले लिया। इसमें आप और हम एक ही है, भारतीय है। दूसरी बात प्रियंका जी, 3000 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट के रूप में नहीं, वो रिसर्च इत्यादि के लिए दिए गए थे। और मैं इतना कहना चाहूंगा, आपने कहा कि मुंबई में प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं थी। ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, इकबाल जी के उस पूरे बयान को पढ़िए, किल्लत हुई थी, किल्लत को तुरंत केंद्र ने एड्रेस किया। बहरहाल अगर आपको लगता है, और आपको लगता ही होगा, कि महाराष्ट्र ने कोविड के सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया, महाराष्ट्र ने सेकेंड वेव के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, पहले तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा राज्य है और हम सम्मान करते हैं महाराष्ट्र का। देखिए, सर्वाधिक मृत्यु कहीं हुई तो महाराष्ट्र में हुआ। सर्वाधिक केसेस, लगभग एक समय था कि 60 से 70% केसेस देश में कहीं से आ रहे थे, तो वो महाराष्ट्र था। उस समय सारा कुछ मोदी जी के ऊपर, कि मोदी जी आपने हमें वार्न नहीं किया, मोदी जी आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इसलिए 60% केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आज जब केसेस कम होने लगे तो देखो जी, हमारे बेस्ट सीएम तो पूरी तरह से तैयार थे, वो तो सेकेंड वेव के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। ये दोनों तो, ये जो दोनों चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं हो सकता है। नहीं भाई साहब, चित और पट ये सब करने का काम आप लोगों का है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी। महाराष्ट्र सरकार ने जब भी मांग उठाई है, और जो भी मांग उठाई है वो वाजिब मांग है, क्योंकि इंडियन एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज एंड कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार को महाराष्ट्र बार बार कह रहा था कि हमारे यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, शायद ये आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पे हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, और हम ऑक्सीजन की दिक्कत देख रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन का प्रावधान करें। पर यह अलग बात है कि जब आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप को भी दरकिनार कर देते हैं, तो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को क्यों आप उनकी बात सुनेंगे। पर खैर, मैं इसमें भी नहीं पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने एक बात कही कि ओ सबसे ज्यादा केसेस देख रहे हैं, मौतें हम देख रहे हैं। मैं अभी भी कहूंगी, दैनिक भास्कर जैसे पत्रकार हो, या दैनिक भास्कर जैसे पब्लिकेशंस हो, या यमुना नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे हमें डेड बॉडीज दिख रही हो, या उनको कवर करने की जरूरत पड़ी हो, कि डेथ सर्टिफिकेट ज्यादा इशू किए हैं, डेथ रिपोर्टिंग कम की हो, ऐसी कोई खबर मैं पूरे हाथ जोड़कर विनम्रता से कहूंगी महाराष्ट्र से नहीं आए, क्योंकि वहां पे हमने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की, और हम जानते हैं कि देश में ये रिकॉर्ड होना
आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कितनी जाने गई, कितने लोग कोविड से के संक्रमण के शिकार हुए और क्या क्या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उन्होंने जिम्मेदारी पूर्वक काम किए। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, जो आप शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि चिट पट करने का आपकी आदत है।